नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कोरोना से बचाव के बारे में कुछ उपाय बताऊंगी कि हम कोरोना से कैसे बचें। कोरोना ने जिस तरह से पैर पसारा है, संपूर्ण जगत में हाहाकार मचा रखा है। हर जगह से हमें ऐसी न्यूज आती है जो हमें विचलित कर देती है। मेरे दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें शांति और गंभीरता बनाए रखना आवश्यक है। हम स्वस्थ रहें, हम अपने परिवार को बचाएं और खुद को बचाएं। हमारा आज देश के प्रति सबसे बड़ा एक यह कर्तव्य होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यह हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले आप जब मॉर्निंग में सोकर उठें तो परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें परिवार सहित आपने आज की सूर्योदय का दर्शन करवाया है। इसके लिए आप दिल के तहे आप मन के भीतर से परमात्मा को धन्यवाद दें और अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद प्रातःकाल उठें, गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ करके पिएं और अपने परिवार वाले को भी पिलाएं। तत्पश्चात आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं और लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं। अब आप कहीं भी बैठ करके, सुबह का वातावरण अत्यंत शांत रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगें। 5 बजे से पहले अगर जग जाए तो सबसे अच्छा होगा। उस समय वातावरण शांत रहता है और उस शांत वातावरण में जब आप मॉर्निंग में जगते हैं तो आपके बॉडी से बहुत अच्छा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि आपको पूरे दिन के लिए आपको स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त बनाए रखता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक बता रही हूँ। सबसे पहले बाएं नाक से आप सांस को लें, फिर उसे दाहिने नाक से छोड़ें और फिर दाहिने नाक से सांस लें और फिर बाएं नाक से सांस को छोड़ें और बाएं नाक से सांस लें। इस क्रम को आप बार बार दोहराएं और इस क्रिया को कम से कम 5 से 7 मिनट करें, जिससे कि आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये जो कोरोना वायरस है आपके नेजल के थ्रू, नासिका के थ्रू पहुंच जाता है, कहाँ? आपके लंग्स में, और लंग्स से पहुंच करके आपके फेफड़े को संक्रमित कर देता है, एल्वियोली को डैमेज कर देता है और यहीं से डेथ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन की जो आप देख लेते हैं, ऑक्सीजन की जो अभी कमी हो रही है, वातावरण तो ऑक्सीजन है लेकिन हमारा जो लंग्स है, हमारा जो ट्रैकिया है, उस चीज़ को ले नहीं पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए मैंने अभी आपको बताया, बाएं नाक से सांस को प्रारंभ करना है, दाएं नाक से उसको छोड़ना है, फिर दाएं नाक से लेनी है और इस प्रक्रिया को फिर हमें बाएं नाक से छोड़नी है, बाएं नाक से लेनी है, फिर दाएं नाक से छोड़नी है, दाएं नाक से ही उसको लेना है। इस प्रक्रिया को हम कम से कम 5 से 7 मिनट करें। करना कैसे, एक बार मैं खुद करके बताती हूँ। ये देखिए, ये हुआ आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। तत्पश्चात आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है कि जिस गति से आप सांस को लेते हैं उसी गति से छोड़ते हैं। तो गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। कई बार क्या होता है, सांस तो हम गहरे ले लेते हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो सांस बड़ी जल्दी छूट जाता है, फुस निकल जाता है सांस। ऐसे नहीं करना अपने को। ये आपका होता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको आप लेते हैं और छोड़ते हैं। जिस गति से सांस लेते हैं, जिस गति से छोड़ते हैं, ये सारी क्रिया सांस की चल रही है और हमें सांस पर ही काबू पाना, हमें अपने फेफड़े को ही मजबूत बनाना है। तो इसके लिए मॉर्निंग का टाइम बेहतर है। इसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, पूरी जो आपके ऑर्गन्स हैं, गुदा द्वार, मल द्वार और पेट को, इसको मतलब आपका गर्दन को, सबको खींच करके रखते हैं और फिर सांस को केवल छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, शायद इस वीडियो में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं मुझे अलग से बैठ करके करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक बार करके बताती हूँ, है ना। सारे को ऊपर की तरफ खींचना है
हमें केवल सांस छोड़ने की प्रक्रिया करनी है, हमें सांस लेने की प्रक्रिया नहीं करनी है। अपने आप सांस लेने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारे बॉडी से जितने भी विजातीय पदार्थ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाएगा और शुद्ध हवा हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। तो कपालभाति आप कम से कम 10 से 15 मिनट करें। इतना आप आधा घंटा अपनी बॉडी को रोज दें, या फिर कपालभाति प्राणायाम कहलाता है। इसके बाद आप एक अग्निसार और करें। अग्निसार में होता क्या है कि पेट को पहले खाली रखें और केवल पेट को लहरों की माफिक आप इसको हिलाएं, ऊपर नीचे करें। शायद आप, मेरा पेट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं नीचे बैठ कर करूँगी तो आपको दिख जाएगा। तो ये आपको करना नितांत आवश्यक है। इसके बाद एक और प्राणायाम करें, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया में आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। अब वज्रासन में बैठने के बाद आप इस तरह से अपने हाथ को ऊपर करें और इसको, सांस को मुंह बंद कर लें, नाक से सांस को लें और छोड़ें। ये कहलाता आपका सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया से भी आपका लंग्स तगड़ा होगा, मजबूत होगा। और ये जो कोरोना वायरस है आपके लंग्स को ही अफेक्ट कर रहा है, लंग्स के एल्वियोली को ही डैमेज कर रहा है। और सोने से पहले रात में नाक में तेल लगा करके सोएं, जिससे कि जितने भी धूलकण है और धूलकण के साथ आए हुए जो वायरस हैं, वो सारे वायरस आपके जो नाक के बाल है उसके अंदर चिपक जाएं और वो बाहर फिर निकल जाएं। जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो नाक में जरूर तेल लगा लें। इससे आपके जो ट्रैकिया है उनकी भी मालिश हो जाती है और सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे मर जाते हैं। तो ये हुआ आपका प्राणायाम का बात। इसके बाद घंटे भर के बाद आप चाय पीते हैं तो चाय लीजिए और नहीं तो काढ़ा लीजिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लगातार हम जब काढ़ा पीते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होने लगता है। तो साइड इफेक्ट न हो इसके लिए बेहतर है कि हम 2 दिन, एक दिन काढ़ा लें तो 2 दिन छोड़ दें। और काढ़ा में कैसे बनाना है काढ़ा, ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं। सबके घरों में तुलसी का पौधा है, तो 3, 4, 5, 7 पत्तियाँ तुलसी का ले लें। उसमें कुछ 1-2 पुदीना की पत्ती डाल दें, थोड़ी सी आधा इंच के बराबर अदरक कूट करके डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, 2-3 काली मिर्च डालें, 1 लौंग डालें और इन सबों को अच्छे से कूट करके इनका काढ़ा बना लें। और काढ़ा पी लें खुद भी। और जो घर में बुजुर्ग हैं, जैसे जिनके घर माता पिता है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, इन पर विशेष ध्यान देना है। इन्हें काढ़ा जरूर पिलाएं जिससे कि इनका इम्यूनिटी बढ़े। तो ये हुआ आपका काढ़ा पीने का। और अगर आप काढ़ा नहीं पीना चाहते हैं तो आप चाय पीते हैं, चाय में ही थोड़ी सी अदरक डाल दें और लौंग डाल दें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अदरक आपके ब्लड को थिन करता है, पतला करता है। कई बार क्या होता है, ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने के कारण उसका जो परिवहन की क्रिया है वो बाधित होती है। तो उसको बाधित नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद घर का वातावरण बहुत ही सुखद रखना है। घर के परिवार के सदस्यों के साथ हमें मिलजुल करके रहना है। हमारे मनीषियों ने क्या बताया है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, इन चीज़ों को अभी अपनाने का वक्त है। हम किसी दूसरे पर कटाक्ष ना करें, घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएं। हिंसा का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी पर हाथ उठा दिया वही हिंसा है, किसी को मार पीट दिया वही हिंसा है। हिंसा का मतलब हुआ अगर हम किसी को अपनी बातों से चोट पहुंचाइए तो भी ये हिंसा की श्रेणी में आता है। तो हमें अपने घर में हिंसा वाली कोई भी गतिविधि नहीं करनी है, न किसी दूसरे के चोट पहुंचाना है, न किसी दूसरे के आत्मा को चोट पहुंचाना है। ये ध्यान रखें, हिंसा हमको घर में नहीं करनी है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और इस स्थिति में सभी परिवार के सदस्यों को अपने घर में रहना है। और अगर एक दूसरे को हम कटाक्ष करेंगे, एक दूसरे को हम अपमान करेंगे और हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो घर का वातावरण बहुत ही कलुषित हो जाएगा, कलहपूर्ण हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में बीमार पड़ जाएगा तो उस स्थिति में जहाँ पर कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी स्थिति में अगर हम अपने कर्मों से वातावरण को दूषित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बात नहीं होगा, हानिकारक बात होगा, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो घर के वातावरण को सुखद बनाएं। नाश्ता में आप जो खाना चाहते हैं वो खाएं, पर बल्कि मैं तो यही कहूँगी, बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट, मैं तो कहूँगी कि आप नाश्ते में दलिया, जिसमें दाल सब्जियां डाल करके लें, कभी प्लेन दलिया बना लें, दूध दलिया के साथ खाएं और प्लेन चीज़ें लें। तला भुना हुआ चीज़ों को अवॉइड करें। कई घरों में पकौड़ा, कई घरों में पिज्ज़ा, पास्ता,
वो कई सारी चीज़ें चल रही हैं, नो डाउट। कभी सप्ताह में 15 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक बार खा सकते हैं, लेकिन इसको हैबिट में मत डालें। रोज़ पकौड़े जैसी चीज़ें तल करके नहीं खाएं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए होता है सादा भोजन। जितना भोजन सादा रहेगा, जितना उसमें मिर्च मसाले कम रहेंगे, उतना ही वो फायदेमंद होगा। आप पहले भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, सादा जीवन और उच्च विचार, तो सादा भोजन यहाँ होना अनिवार्य है। तत्पश्चात आप अपने लिए और स्वयं अपने परिवार के लिए हर एक 2 घंटे के अंतराल पर पानी पिएं और दूसरे लोगों को भी पानी पीने के लिए कहें। कई लोग ऐसा करते हैं जो भोजन के समय पानी पीते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीते हैं। उनको भी याद दिलाएं पानी पीने के लिए, और हो सके तो 1 गिलास उनको जाकर के पानी दे दें। पानी भी उबाल करके पिए आज के डेट में, ताकि दूसरे जो वाटर बाउंड डिजीजेज है वो नहीं पनपे। कई वाटर बाउंड डिजीजेज अगर हो जाते हैं जो कोविड से उनका कोई रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन वो भी खतरनाक हो जाता है और आपको बीमारी हो जाती है, अस्पताल का चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनसे भी हमें बचें। वाटर बाउंड डिजीजेस है, फूड बाउंड डिजीजेस है, बासी सड़ा गला भोजन हमको नहीं लेना है। अभी जो वक्त है, अभी हम घर पर रह रहे हैं और घर पर अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम घर पर हैं तो हम क्यों नहीं ताज़ा भोजन बनाएं, ताज़ा भोजन खाएं? क्यों बासी बना करके अपने फ्रिज में रखें, फिर ठंडा भोजन खाएं? और छोटे बच्चे अक्सर आप देखे होंगे ठंडा पानी, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पीने का जिद करते हैं और आइस क्यूब भी खाते हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, निवेदन है, अपने बालकों को आइस क्यूब खाने से मना करें, ठंडा पानी पीने से मना करें, क्योंकि अगर इस स्थिति में अगर आपका गला बैठता है तो फिर जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं रहेंगी। इसलिए निवेदन है कि आप सामान्य पानी पिए, घड़ा का पानी पी सकते हैं अगर ठंडा पानी पीना है तो, बाकी उबाल करके पानी ठंडा करके उसको पिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप देखते होंगे कि सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का स्थिति चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में जहां आप बैठे हैं, जिस जगह को आपने ऑफिस बना रखा है, वहां पर भी एक जग में या एक बर्तन में पानी रखें और थोड़ी थोड़ी अंतराल पर 1-2 घंटे के अंतराल पर पानी पिए, जिससे कि आपकी हाइड्रेट बॉडी रहेगा और निर्जलीकरण की स्थिति, जो डिहाइड्रेशन की स्थिति होगी, वो नहीं बनी रहेगी। तो इसके लिए आप पानी पिए। अच्छा, एक बात और, सुबह शाम आप स्टीम ले, भाप ले। भाप लेने से भी आपकी जो नेजल पैसेज है वो साफ रहेगा और सांस आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। साथ ही अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है वो उसका भी अंत हो जाएगा। तो मैंने जो आपसे निवेदन किया है, स्टीम जरूर लें। उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसमें बेटाडिन डालें या विक्स डालें, कभी कभार आप डाल सकते हैं, लेकिन रोज डालने की आवश्यकता नहीं है। दोपहर में आप जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह का खाना खाएं। खाने में छाछ, लस्सी जरूर लें। टोमेटो सूप अगर हो सकता है तो लीजिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बाजार बंद है और कम टाइम के लिए बाजार खुलती है। चीज़ें अगर महंगी है कि सस्ती है, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसे आप गर्म करके खाएं, है ना। ताज़ा भोजन और स्वस्थ भोजन खाएं, जिससे कि फ्रेश फ्रूट लें आप, जिससे कि आपका शरीर जो है वो अच्छा रहेगा। इसके बाद बच्चों में यही आपके पास अच्छा अवसर है बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करने का। छोटे बच्चे होते अक्सर नहाने में आनाकानी करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वक्त है कि छोटे बच्चों को आप नहलाना सिखाएं और उनको कहें कि अपना कपड़ा खुद धोए। आप खेल खेल में बच्चे कपड़ा धोना सीख जाएंगे, नहाना सीख जाएंगे, अपने कपड़े को तह करना सीख जाएंगे और कई सारे काम करना वो सीख जाएंगे। तो इस काम को भी आप बालकों को सिखाएं। और सबसे बड़ी बात है, प्रसन्न रहना सीखें। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी से अच्छा हार्मोन निकलता है, एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है जो आपके मूड को ठीक रखता है, सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है जिससे आपका मूड ठीक रहता है और गुड रिलेशंस परिवार में बने रहते हैं। तो इससे जब हमारा मूड ठीक रहेगा, जब हमारे दूसरे लोगों के साथ गुड रिलेशंस बना रहेगा, तो हम काम भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अपने घर के वातावरण को खुशनुमा रखें। और सबसे पहली बात, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करने का बेस्ट अवसर आपको मिला हुआ है, इसे आप एक अवसर के रूप में भुनाएं। छोटे बच्चों में जब प्रातःकाल बच्चे सो करके उठे तो उनको कहें कि प्रातःकाल अगर आप सो के उठे हैं तो माता पिता के चरण को स्पर्श करें, गुड मॉर्निंग कहें। क्योंकि अपने रामायण में भी देखते हैं कि नित्य प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता सिर नावहि माथा। उनको कहिए कि जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो अपने माता पिता के और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके उठें, जिससे कि घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा। साथ में आप ये भी देखते हैं कि जब गृहिणी रहती है तो गृहिणी क्या करती है, सारे काम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि घर में मम्मी है ना, वो काम कर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर एक ही व्यक्ति पर आप काम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो ओवरलोडेड हो जाती हैं और ओवरलोडेड होने के बाद हो सकता है वो बीमार हो जाए।
जब वो बीमार हो जाएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगा। इसलिए सभी परिवार के सदस्य थोड़ी थोड़े काम में मदद करें। जिसको जो बन पाता है, जितना बन पाता है उतना हाथ बटाएं, तो काम भी आसान हो जाएगा और घर का वातावरण भी मनोरंजन पूर्ण रहेगा। गृहिणी से मेरा एक और आग्रह है कि जब गृहिणी खाना पकाए तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि खाना पकाते समय मन को निराश करके, उदास कर खाना नहीं पकाएं कि रोज मुझे ही बनाना पड़ता है, इतना सारा बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचें। आप बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, आप बना रहे हैं स्वयं के लिए, तो जब भोजन पकाएं तो मन को खुश रखें और हो सके तो उस समय आप राम नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय या राम राम का जाप करते हुए अगर भोजन पकाएंगे तो निश्चित तौर पर उस भोजन में अमृत का वास हो जाएगा और आप देखेंगे कि वह भोजन करने के पश्चात आपके परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। मेरा और निवेदन, अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात अगर आप काढ़ा नहीं बनाते पाते हैं तो आप अगर गुड़ चढ़ाते हैं भगवान पर तो गुड़ में भी तुलसी की 1-2 पत्तियां आप ले करके अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को तुलसी का वह अर्क उनको मिल जाएगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम में जब आपको फुर्सत मिले तो आप आराम से किसी भी प्रकार का खेल कर सकते हैं मनोरंजन के लिए। बाहर जाने का तो है नहीं, बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप चाहें तो लूडो खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं और कुछ और खेल सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको अंताक्षरी खिला सकते हैं, वर्ड अंताक्षरी, जिससे बच्चों को वर्ड का भी ज्ञान होगा। जैसे मान लो कि आपने एलिफेंट बोला तो एलिफेंट में टी आया, अब बच्चों को बोलो कि टी से कौन सा वर्ड आएगा। बच्चे ने टी से बोला, मान लो टी बोल दिया, TEA, तो ए से फिर आप बोले एप्पल, फिर आया ई, तो ई से इस तरह से करते करते इससे अब क्या होगा, आपका भी मन लगा रहेगा, बच्चों के साथ भी आपका खुशनुमा माहौल रहेगा, बच्चे भी कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे और कुछ अच्छे कार्य को करेंगे। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी घर से बाहर निकलें, साग सब्जी लाने के लिए जाना ही पड़ता है, दूध लाने के लिए जाना ही पड़ता है, तो मास्क पहन करके जाएं। और बाहर से आने के बाद जैसे पहले आप हाथ धोते थे साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने जूते और चप्पल उसे बाहर रखें। घर आने के बाद जैसे पहले आप बाथरूम में जाके नहाते थे वैसे ही गंदे कपड़े को आप बाथरूम में डाल दें, साबुन में डाल दें, धोएं, नहाएं और स्वस्थ रहें। और सुबह शाम जैसे मैंने आपको बताया स्टीम लें, सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है। तो मैं इतना ही कहती हूँ, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखें कि जब मैं विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ, जब कभी भी कठिन परिस्थिति आती है तो परमात्मा को याद करें। जो भी आपके हैं, आपके यीशु हैं, आपके अल्लाह हैं, आपके जो भी हैं, जिनको आप मानते हो उनको भी याद करें। विषम परिस्थिति में परमात्मा ही मदद करता है। ये महामारी आई है, महामारी भी चली जाएगी, बशर्ते हमें क्या करना है, हमें परमात्मा पर ध्यान रखता है। आप जानते होंगे महाभारत में जब दुशासन ने पांचाली का चीर खींचना प्रारंभ किया था, द्रौपदी का चीर खींचना प्रारंभ किया था, सभा में बहुत लोग बैठे हुए थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और उठा के सबसे पहले कहा, हे नारायण, मेरी लज्जा तेरे हाथ में है। और आपने देखा आश्चर्यजनक तरीके से कि उनके वस्त्रों में भगवान स्वयं समा गए और दुशासन उसके वस्त्र को खींचते खींचते थक हार गया, लेकिन उसे लज्जा विहीन नहीं कर पाया। आज भी कोरोना महामारी इसी तरह का है जो हमें हमारे परिवार के रूप में परेशान करने के लिए आया हुआ है। अगर हम दोनों हाथ उठा करके परमात्मा पर समर्पित हो जाते हैं और परमात्मा को ध्यान में रखते कि हे परमात्मा, इस महामारी कोरोना से आपको बचाना है, तो अगर आप उनका स्मरण करेंगे खाते वक्त, पीते वक्त, हर समय चलते फिरते वक्त, तो आप ये देखिएगा कोरोना आपको छू तक नहीं पाएगा। कोरोना जैसे आएगा आपके द्वार से बाहर निकल जाएगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इस निवेदन को आप आजमा करके देखिए। सुबह उठते ही आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए और रात को सोते समय धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान, आज आपने पूरे दिन हमारा खुशनुमा रखा है, चारों तरफ से अच्छे माहौल बनाए रखे हैं और इसके कारण हमारा सब परिवार कुशल मंगल है। तो आप इस जो टिप्स है, मेरा नुस्खा ही समझिए, इस नुस्खा को भी आजमा लीजिए। इसके बाद एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये, जब कभी भी आपको कोई परेशानी हो, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, परमात्मा को तो आप ध्यान रख ही रहे हैं। और कहीं से भी जो निगेटिव न्यूज आ रही है, जैसे आप टीवी खोलते हैं हर समय आता है ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, श्मशान में लपटें जल रही हैं, रोड पर आपके लाश पड़ी हैं, इस तरह के न्यूज़ से आप दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आजकल सावन का महीना है, शादियों का मौसम है, सीजन है, तो 50 लोग 60 लोग चले जाते हैं भीड़ में। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे दुआएं दीजिए। 10-11 लोगों से ज़्यादा
समारोह में मत उपस्थित होइए। आपके जाने से और नहीं जाने से उस परिवार वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोरोना से पीड़ित हो गए, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, तो आपका असर आपके परिवार पर पड़ेगा, आपका परिवार इससे पीड़ित होगा, आपके परिवार का पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि शादी विवाह जैसे समारोहों में अगर आपको बुलाया जाता है, चाहे आपके कितने खास हों, आप नहीं जाएं। आप यहीं से बैठे उनको तार भेज दें, मैसेज भेज दें, गिफ्ट भेज दें, उनको कह देंगे कि हम यहीं से दुआएं दे रहे हैं और जब कभी मिलेंगे तो आप उनसे मिल लीजिए, क्योंकि आपका आज के समय में स्वस्थ और निरोगी रहना नितांत आवश्यक है। और उस परिवार वाले के लिए इससे बड़ा गिफ्ट आप कुछ नहीं दे सकते हैं स्वस्थ रहने के बजाय। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, काफ़ी समय हो गया होगा, तो मैं इतना ही कहती हूँ। राम नाम की, अंत में मैं यही 2 लाइन से अपनी पंक्ति को समाप्त करती हूँ। राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, सर्व रोग मिट जाए। क्या करना है आपको? हर समय राम नाम में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इससे आप खुद अपने परिवार वालों को कहें राम नाम की औषधि को लेते रहें। राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, सर्व रोग मिट जाए। जिस देवता को भी, जिस इष्ट को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए और आप कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रार्थना करिए। निश्चित तौर पर ये कोरोना जिस गति से आया है उसी गति से चला जाएगा, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। हाँ, इसी समय मुझे एक लाइन और याद आ गई है जो मैं कही देना चाहती हूँ कि महाभारत में जब अश्वत्थामा ने नारायणी अस्त्र भेजा था, तो उसके भेजने के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें कह दिया, सभी सेना पांडव को कह दिया, क्योंकि वो भेजा ही गया था पांडवों को मारने के लिए, और वो ऐसा अस्त्र था जिससे कि अश्वत्थामा को तो छोड़ना आता था पर उसे लौटाना नहीं आता था। तब स्वयं नारायण, स्वयं नरहरि विष्णु जो कृष्ण का रूप में अवतार हुए थे, उन्होंने सभी पांडवों को दिया था कि अपने सभी अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके, सिर को नीचे झुका करके इन्हें प्रणाम करो। और उन सब पांडवों ने ऐसा किया और वो नारायणी जो अस्त्र था वैसे ही निकल गया, किसी पांडवों को नुकसान नहीं किया। तो ये कोरोना भी है, कोरोना भी किसी को नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते हम अपने घर के भीतर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, है ना। तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, कभी भी घर से बाहर जाए मास्क जरूर लगा के जाए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी वीडियो कुछ लंबी हो गई, जरूर सुने। नमस्कार।